दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आज मेरे 2800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों की प्यार की वजह से मेरे जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो उस दिन हम लोग क्या लाएंगे, एक डिजिटल बोर्ड लाएंगे और यहाँ पर लोगों के इंटरव्यू भी करेंगे और वहां पर यानी इस जगह पर बहुत सारे मैं बड़े बड़े लोगों को बुलाऊंगा जो लोग जीरो से हीरो तक पहुंचे हैं। समझ बात को, जिन लोगों ने गुब्बारे के बिजनेस को करके यहाँ पर लाखों रुपए कमा रहे भाई साहब, अगर आप लोगों की प्यार की वजह से मेरे अगर 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्द हो गए तो आपसे प्यारे से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और जिस दिन हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर डन हो गए तो हमारे एक आ जाएगा डिजिटल बोर्ड और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लिया जाएगा। उनमें से आप लोग भी होंगे। अगर आप लोग भी कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या फिर बड़ा बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, पान की रेहड़ी, सुपारी की रेहड़ी, कत्थक की रेहड़ी, गन्ने का जूस का ठेला, कुछ भी सब्जी बेच रहे हो, कीड़ा खकड़ी मतलब खीरा ककड़ी मूली कुछ भी बेच रहे हो आप लोगों को इस स्टेज पर आने का मौका मिलेगा। तो एक बस आप लोगों का एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस यार मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आप लोगों के 1 लाइक और सब्सक्राइब से ना मुझे सच में बहुत बड़ी खुशी मिलती है। सो इट्स रियली, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल मेरे पास एक भाई का बहुत ज्यादा कमेंट आया कि सर आई रियली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि सपोज दैट जैसे मेरे एक हाथ के 3 उंगलियां नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं जी बताइए। और सर मुझे चलने में भी दिक्कत होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं। और कुछ तो मतलब उनसे काफी ज्यादा चैट हुआ मेरा। तो उन्होंने कहा कि सर अब मैं बिजनेस करूं तो कौन सा करूं, मेरे साथ एक हेल्पर तो रह सकता है लेकिन आखिर बिजनेस आइडिया बताइए। तो दोस्तों ये बिजनेस आइडिया उन सभी माता बहनों के लिए भी है और उन सभी भाई बहनों के लिए भी है और उन सभी जो मेरे प्यारे जो दिव्यांग भाई भी हैं जिनको चलने में असमर्थ है, कहीं उंगलियों से कुछ काम नहीं करते बनता, तो उनके एक हेल्पर की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखना दोस्तों समझ इस बात को कि आखिर इस बिजनेस से कितने ज्यादा फायदा होने वाला है। आप लोगों अगर 1 रुपए लगाओगे तो आपको 5 गुना प्रॉफिट होने वाला है। आखिर कैसे, तो इससे पहले बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज आई रियली रिक्वेस्ट यार। ओके थैंक यू सो मच, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो जिन लोगों ने नहीं किया ना तो अभी कर देना या फिर बाद में कर देना, थोड़ी देर बाद वीडियो देखने के अंत तक। दोस्तों हुआ क्या कि जब मैं अभी लखनऊ में था फिलहाल में, तो मैं एक बर्थडे पार्टी में था। बर्थडे पार्टी में मैंने क्या देखा कि वहां पर बहुत सारे क्या के लोग डेकोरेट कर रहे थे। ठीक है, मैंने एक सजेशन लिया, वहां पर थी एक संध्या तिवारी जी। मैंने संध्या जी से कहा कि मैम आप ये बताइए आप जो ये डेकोरेट कर रहे हैं इसका आपको प्रॉफिट क्या है। उन्होंने कहा सर इसके बारे में आप आइडिया ले रहे हैं, हमारा कोई बिजनेस मतलब ऐसा तो नहीं कि आप हमारे बिजनेस पे कुछ हावी कर रहे हो। मैंने कहा नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, इट्स रियली काफी ज्यादा मतलब अच्छे से काम कर रहे थे। मैंने कहा मैम आप बताएंगे ना प्लीज, मुझे बिजनेस आइडिया मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई सारे भाई लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे हैं। तो दोस्तों उन्होंने बताया अगर आप लोग मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर करा देंगे ना तो मैं संध्या तिवारी जी को इस चैनल पर ला लूंगा। इट्स रियली आपके दोस्तों आपके एक सब्सक्राइबर की वजह से ना कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो दोस्तों अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करोगे ना, इट्स रियली संध्या जी को हम इसी चैनल पर लाएंगे और वो एकदम लाइव एक्सप्रेस बताएंगे कि वो इस तरीके से अपनी कंपनी भी सेटअप खड़ी कर दिया है संध्या तिवारी जी ने। आखिर कैसे, वो कैसे बिजनेस है। दोस्तों उन्होंने क्या किया था कि उनके पास पहले एक समय खाने के लिए पैसे नहीं होता था। उनकी माँ बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से थी और उनके जो पिताजी थे वो बचपन में ही यानी जब संध्या जी जब पैदा हुई थी तभी गुजर गए थे। मां के गुजारे के लिए यहाँ पर कुछ भी पैसे नहीं था, लेकिन मां ने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए आखिर कैसे क्या पैसे इकट्ठा करूं। मां ने एक दिमाग लगाया। देखिए मां का दिमाग और फिर बेटी ने उस बिजनेस के ऊपर कैसे हाथ रखा, वो कितना बड़ा एक अपने लिए एक ऐसे एरिया में, लखनऊ के एक छोटे से एरिया में जहां पर रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। मेरी मात्र 1.5 से 2 घंटे की मुलाकात थी। मैंने वहां पर पूछा, उन्होंने एक आइडिया बताया सर अगर आप 1 रुपए लगाएंगे तो आपको 4 रुपए बच जाएंगे, यानी 1 रुपए से सीधे 5 गुना प्रॉफिट है। मैंने कहा अच्छा करिए। मैंने कहा मैम मुझे प्रॉफिट के बारे में बताइए, आखिर वो बिजनेस क्या है। बहुत जल्द मैं भी ज्यादा उत्सुक हो रहा था, आप लोग भी भावुक हो रहे होंगे कि आखिर जो बिजनेस लक्ष्य के जो ऑनर है वो क्या बताने वाले हैं, यानी हम। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने बताया कि सर अगर एक गुब्बारे का बिजनेस कर रहे हैं तो मैं सोचना पड़ेगा मैम गुब्बारा के लिए। उन्होंने कहा कि देखिए सर अगर आप डेकोरेट करवाते, अगर आप 1000 गुब्बारे का अगर आप यहां पर ऑर्डर लगाते हैं तो हमको यहां पर कितना प्रॉफिट होता है, सीधे सीधे 4000 रुपए का। मैंने कहा मैम वो कैसे। उन्होंने कहा देखिए सर ऐसे होता है, आपसे हम लोगों ने लिया कितना 1000 गुब्बारे का, हमने आपसे 5000 रुपए ले लिया। ठीक है, ये हो गया हमारे गुब्बारे का प्राइस, प्लस में लगवाने का भी हम लोग लेते हैं। मतलब कम से कम 100 गुब्बारे लगवाओगे तो आपको कितना कि पर गुब्बारे के हिसाब से आपको यहां पर कितना रुपए देना पड़ेगा, कम से कम पर गुब्बारे पे आपको 1 रुपए देना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा मैम जब उन्होंने 1 रुपए वाली जो बात कही, एक गुब्बारे का 1 रुपए, और जो फूटते हैं या कुछ हो जाता है उनका क्या होगा। उन्होंने कहा देखिए सर हमारा जो गुब्बारा आएगा वो काउंट होके आता है,
फूटे अथवा ना फूटे, अगर वहां से हम लेकर आ गए हैं, जो हमारी गिनती रहेगी इतना हम लगा के ही जाएंगे। अब फूटे या ना फूटे डजन मैटर, ये हमारा काम नहीं है, ये कंपनी का, कंपनी से गुब्बारा आता है। तो मैंने ये भी कहा कि मैम फिर आपके ऊपर लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे। अब समझ बात को, आप सारे गुब्बारे फूटे लेंगे, आप सोचेंगे कि काम ज्यादा पड़ रहा है। उन्होंने कहा नहीं देखिए सर, वो हम लोग नहीं लाते, आप लोग ला के दे दीजिए। या फिर तो देखिए उनके पास ऐसा वो कहने का तरीका होता है, वो उन्होंने बताया मुझे कि बिजनेस होता है, हम लोग इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। अब क्या कि भाई साहब अगर आप गुब्बारा नहीं लगेंगे तो लगवाए तो उनको 1 रुपए पर गुब्बारे के हिसाब से देंगे। उन्होंने बताया बहुत अच्छा, बहुत तरीका बताया। उन्होंने कहा देखिए सर, जब भी आप गुब्बारे का बिजनेस करना तो वो सारे गुब्बारे आपके ही पास होना चाहिए, सारे क्वालिटी के, ठीक है। नंबर दूसरी बात, जो गुब्बारे का जो प्राइस होता है वो हम लोगों को 80 पैसा पड़ता है, 80 पैसा, 80 पैसे का एक गुब्बारा पड़ता है। और हम लखनऊ और कानपुर जैसे सिटी के अंदर हम इसको 5 रुपए में एक गुब्बारे को लगाते हैं, ठीक है। मैंने कहा अच्छा करिए। अब मैंने कहा मैम इसमें जो लगाने वाले जो भाई लोग आएंगे वो क्या, देखिए हम लोग 2 लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। एक दिन को उनको हम बोलते हैं कि हमारा काम है, और जो हवा भरने वाले जो मशीन रहती है उनके पास, आराम से उससे हवा भर लेते हैं और जल्दी क्या करते हैं कि बांध के लटका देते हैं, 4-4 5-5 का गुच्छा लगा के, कहीं यहाँ लगा दिया, कहीं यहाँ लगा दिया, कहीं कहीं लगा दिया, मतलब कई जगह पे लगाते रहते हैं, ठीक है। मतलब जहां पे एक रूम को डेकोरेट करना हो, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं, बड़ी बड़ी नेता पॉलिटिक्स वाले होते हैं, 1000-1000 10,000 20-20 हजार का ऑर्डर लगा देते हैं, पता है ना, 20-30 हजार गुब्बारे का ऑर्डर। तो अब भाई साहब मैं सोचना पड़ेगा, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा कमाई वाला बिजनेस है। मैंने कहा मैम मुझे डिटेल्स में बताइए। तो मैम ने कहा देखिए कि अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं ना तो आप लोग आज ही से शुरू कर दीजिएगा। ये दिव्यांग भाइयों के लिए भी अच्छा है, अगर इनके साथ कोई हेल्पर चल रहा है तो वो काम ये कर सकता है। वो भाई क्या कर सकते हैं कि साथ में अपने गुब्बारे ले जाओ, वहां पर बैठ जाए, उनको संभाल के रखें, वो केवल हवा भरते रहें और बाकी जो हेल्पर होंगे वो आसानी से गुब्बारे को लगाते रहेंगे। अगर कोई माता बहन है तो वो भी इस काम का कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डेकोरेशन। कई सारे लोगों की डिजाइनिंग बहुत अच्छी होती है, कई सारे डिजाइन नहीं करते जो दीवार में चिपकाते हैं, हैप्पी बर्थडे हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, कभी कभी क्या बोलते हैं कि एनिवर्सरी आ जाती है, बर्थडे पार्टी होती है, बड़े बड़े कई सारे सेलिब्रेशन होते हैं, किसी का सिलेक्शन होता है तब भी पार्टी चल रही है, या फिर किसी का मतलब रिंग केयरमनी चल रहा है, तो मतलब कई सारे जो शादी विवाह समारोह भी होते हैं, हल्दी वाले दिन भी लगते हैं, मंडप में टीका बिदा, हर सारे दिन गुब्बारे ही गुब्बारे। अब आपने देखा होगा शादी का जो हनीमून वाले कई सारे रूम भी सजते हैं, तो वहां पर भी सारे गुब्बारे गुब्बारे। अब देखिए दोस्तों कितना सारा प्रॉफिट है गुब्बारे से, समझना बात को कि अगर आप एक गुब्बारे को खरीद रहे हैं तो आपको कितने का पड़ेगा, 5 रुपए का। अगर वही गुब्बारा हम खरीदेंगे हमारे को कितना, 80 पैसे का, क्योंकि हम लोग थोक में खरीदते हैं, सीधी बात। नंबर 1 बात जो सनत वाली में हमने बताया मुझे। नंबर 2 बात उन्होंने कहा है कि देखिए जी अगर आप गुब्बारे को ले रहे हैं तो आप लोग बल्क में लेंगे, काफी सारा कलेक्ट करके लेंगे, तो आपको हम कह रहे 80 पैसे ने 1 रुपए का पड़ेगा, तो आपके 4 रुपए बच रहे ना। मैंने कहा जी बच रहे। 1000 गुब्बारे हैं तो कितने को हो गए, 5000 के। मैंने कहा 5000 में से 1000 रुपए की लागत निकाल तो कितना बचा, 4000। अब 4000 में से हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो आया लड़का खर्चा पीना उसको चलो कुछ दे दिया, कितना बचा हमारा। तो मैंने कहा मैम आपका तो बहुत सारा रुपए बचा, कम से कम 4000 में आपका 100-200 भी खर्च हो गया तो आपको 38 रुपए बचा। कर रही है 38 रुपए अलग से बचा। मैंने कीजिए अब 1000 गुब्बारे पे हमें 1000 रुपए और अलग से मिलेगा। मैंने कहा अरे तब तो बहुत अच्छी बात है। कितने हो गए, 5000 हो गए ना पूरे। 5000 में से 200 मतलब वो वहां पर टोटली घटा दिया तो कितना बचा हमारे, 48 रुपए बचे। तो कह रहे कि 48 में से अब जो ये 2 लोग काम करने वाले हैं मेरे साथ में, इनको मुझे 200 रुपए देना है, ये निकाल दीजिए। तो कितने बचे आप मेरे पास बताइए टोटल। मैंने कहा मैम वो तो आपके पास अगर सब कुछ अगर घटा दिया जाए ज्यादा से ज्यादा तो आपके पास 4243 रुपए यानी मोटा मोटी 4000 रुपए बचे एक दिन की कमाई। देखिए अब उन्होंने कहा कि पता है सर हम एक दिन में ना जो गुब्बारे के बिजनेस ना एक दिन में एक जगह नहीं करते, 5-5 जगह 6-6 जगह हमारी मिट्टी आ जाती है। अब तो मैंने ऐसा सेटअप बना के रख दिया ना, अगर मुझे 50 जगह का भी ऑर्डर आ जाए ना तो मेरे पास इतने बंदे हैं सर और मैं कमाते भी अच्छा हूं। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि मैं गुब्बारे का बिजनेस कर रही हूं। सर मैंने भी MBA किया है। ओ भाई साहब सोच में पड़ गया मैं। उस दिन जो शादी का जो माहौल था लखनऊ के अंदर, वहां पर वो मैडम मिली, मैंने उनका बहुत सारा मतलब एड्रेस लेना चाहा और लेकिन उस समय मेरे दिमाग में नहीं रहा। लेकिन मैंने वहां पर जिनकी शादी में गया तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आप आइए कभी भी, हम लोग फेस मिलवा देंगे आपको, और तो मतलब आप लोग उनसे मिल लीजिएगा और एकदम सजेस्ट कर लीजिएगा, अपने यूट्यूब चैनल पर लाइएगा, क्योंकि वो भी एक मतलब उनको टाइम नहीं रहता है, मतलब ये समझो कि बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर जैसे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इसी मंच पर बहुत अच्छे से हम लोग वो अपना
स्क्रीन लगाएंगे, स्क्रीन लगाने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इंटरव्यू होगा। ठीक है, कई सारे बिजनेस वालों को मैं इंटरव्यू बहुत जल्द अपने इस चैनल पर लाने वाला हूं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतना ढेर सारा आप मुझे प्यार दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर के कुछ ऐसे लोगों को लाऊं जो लोग आज जीरो से हीरो पहुंच गए हैं, जिनके माता पिता दुनिया में नहीं हो, वो लोग यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आखिर किस तरीके से मैं ऐसे लोगों की जो इंटरव्यू हूं मैं इस चैनल पर लाऊंगा बहुत जल्द। तो बस आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए इतना सारा स्ट्रगल कर रहा हूं, तो एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से आपसे कुछ नहीं जाता दोस्तों। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली हो और आप जरूर सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, और मैं आज पता क्यों बोला हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे जितनी जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं लखनऊ, कानपुर, बनारस, वाराणसी, गोंडा, प्रतापगढ़, मुंबई, महाराष्ट्र की हर जगह, सूरत जैसे बड़े बड़े कारखाने में जाकर के उन सब लोगों के इंटरव्यू लूं और आप लोगों को तरीका बताऊं कि आप लोग घर पर बैठकर कैसे बिजनेस करें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिस दिन हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा हम लोग बाहर की वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। दोस्तों मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।